अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे थ्री फेज़ टीपीज़ और थ्री फेज़ कनेक्शंस के बारे में। मेरे दोस्त ने मुझसे सवाल किया कि लोड के हिसाब से तार कैसी लगाई जाती है। आज हम इस सिलसिले में बात करेंगे। सबसे पहले हमेशा एक चीज़ का ख़्याल रखें कि इलेक्ट्रिक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसमें हमेशा इस चीज़ का ख़्याल रखें कि आप जब काम कर रहे हो तो आप अपनी सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। सही है। सबसे पहले हम प्रोफेशनल हैं, इसलिए हमें मालूम है कि काम किस तरीके से किया जाता है, इसलिए हमें एहतियाती वगैरह अंदाज़ा होता है हर एक चीज़ का, इसलिए हम नहायत एहतियात से काम करते रहते हैं। हम प्रोफेशनल हैं, हमें मालूम है कि काम किस तरीके से करना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। हमेशा तार लोड के हिसाब से तार डाली जाती है। ये फ़क़त जो हमारे पास तार डली है, ये 16 एमएम की वायर है। ठीक है, ये मेन केबल है कि इलेक्ट्रिक मतलब गवर्नमेंट की है सप्लाई जो आ रही है, इसके बाद 100 एम्पेयर से होती हुई ये हमारे सिस्टम में जा रही है। अच्छा, 100 एम्पेयर का मतलब ये होता है, सबसे पहले हमारी जो मेन सप्लाईज़ लगती है, जो मीटर से सप्लाई गवर्नमेंट हमें देती है, मीटर के बाद हम लोग ट्रिपी का इस्तेमाल करते हैं। 100 एम्पेयर का मतलब ये होता है कि जैसे ही 101 एम्पेयर एक फेज़ पे चले जाएँ तब ट्रिप कर जाएगी, इस पे चले जाएँ या इस पे, भले इन दोनों पे 0 ही एम्पेयर क्यों ना हो, अगर यहाँ पे 101 एम्पेयर होगा तो ये ट्रिप कर जाएगा। शॉर्ट सर्किट में एम्पेयर बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेकर ट्रिप कर जाता है। जो आपने देखा होगा बाज़ औक़ात कि शॉर्ट सर्किट होता है और ब्रेकर ट्रिप हो जाते हैं। जब शॉर्ट सर्किट होता है, जब दोनों तारें आपस में मिलती हैं न्यूट्रल फेज़, तो एम्पेयर हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे ही एम्पेयर बढ़ते हैं, टीपी अपना काम शुरू कर देती है और ये बंद कर जाती है। ये एक किस्म का चौकीदार होता है जो ये 2 चीज़ों को कंट्रोल करता है, शॉर्ट सर्किट को, और जैसे ही एम्पेयर अबव जाते हैं तो ये ट्रिप कर जाता है। 100 एम्पेयर की टीपी होगी तो 100 के बाद ट्रिप करेगी, 60 होगी तो 60 के बाद ट्रिप करेगी। तो इसी वजह से लोड के हिसाब से ब्रेकर्स लगाए जाते हैं। ये 2 ब्रेकर हैं, 2 अलग-अलग कंपनीज़ के हैं। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने, भले हम इसको यहाँ गवर्नमेंट की सप्लाई लगाते थे, भले हम यहाँ लगाते थे, दोनों 100 एम्पेयर की। अब गौर से देखेंगे, ये भी दोस्तों 100 एम्पेयर है, ये भी दोस्तों 100 एम्पेयर है, तो 100 एम्पेयर के हिसाब से लगाई गई है। ये भी 16 एमएम है, ये भी 16 एमएम की वायर लगाई गई है। हमारे पास लोड जो है तकरीबन 60 एम्पेयर के करीब एक फेज़ पे पड़ता है। 60 एक पे आ रहा है, 60 एक पे, 60 एक पे, तो इस तरीके से टोटल हो गया 180 एम्पेयर बनते हैं। ठीक है, तो ये एक फ़ेज़ को काउंट करते हैं। ये नहीं कि आपने टोटल फ़ेज़ को काउंट किया, जैसे 180 एम्पेयर बन रहे हैं तो 180 एम्पेयर आप भी सोचेंगे कि ब्रेकर ट्रिप क्यों नहीं कर रहा। देखिए, 60 एम्पेयर इस फ़ेज़ पे जा रहे हैं, 60 इस पे और 60 इस पे जा रहे हैं। इस तरीके से टीपीज़ की अलग-अलग कैटेगरीज़ होती हैं एम्पेयर्स के हिसाब से। फिर मैं कहूँगा ये 100 एम्पेयर वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, इसमें भी 100 एम्पेयर वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लोड के हिसाब से फिर ये जाती है सिलेक्टर्स में। ठीक है, ये 3 अदद सिलेक्टर्स लगाए हुए हैं। जैसी लाइट जाएगी, अगर बिल फ़र्ज़ एक फ़ेज़ चला जाएगा तो हम इसको 2 पे कर देंगे, 3 पे कर देंगे। जैसे-जैसे फ़ेज़ आएँगे, अगर एक फ़ेज़ चला गया तो हम एक को 2 पे कर देंगे, एक को 3 पे कर देंगे और इसको 1 या 2 किसी पे भी कर सकते हैं। इसी तरीके से सिलेक्टर्स लगाने का ये काम होता है। फिर हम लोड देखते हैं, ये नहीं है कि हमारे एम्पेयर ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली कम आ रही है तो हमारा सिस्टम नहीं चलता, तो हम क्या करते हैं, एसी के ब्रेकर गिरा देते हैं। जैसे हम एसीज़ वगैरह सिस्टम ऑन करते हैं तो आपको पता है लोड जब ज़्यादा हो जाता है, जैसे ही लोड ज़्यादा होता है तो हमारी लाइटें ब्लिंक करती हैं, वाज़ेह तौर पे अंदाज़ा हो जाता है कि इस वक़्त बिजली कम है और ब्रेकर हमारे ट्रिप कर जाते हैं। हमेशा इस चीज़ का ख़्याल रखें, ये भी हमारे लोड के हिसाब से ब्रेकर लगाए जाते हैं। एसीज़ में अगर हमारा एसी 18 एम्पेयर या 16 एम्पेयर मीन्स बिलफ़र्ज़ हमारा एसी 10 एम्पेयर ले रहा है तो हम उसमें 16 एम्पेयर का या 16 एम्पेयर का ब्रेकर लगा देंगे, और अगर 20 का होगा तो उसके लोड के हिसाब से लगाया जाता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।